हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टोरी आइकन पीके। आज मैं आपके लिए लेके आया एक बहुत अच्छी सी कहानी, एक देहाती लड़के की। एक दफ़ा का जिक्र है कि जंगल में एक बूढ़ा आदमी रहता था। इसका एक ही बेटा था जिसका नाम बाला था। बाला के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा कुत्ता था जिसके साथ वो सारा दिन घूमता रहता था और कोई काम नहीं करता था। वो हर वक्त उदास और बेचैन रहता था। उसे इस जंगल की जिंदगी अच्छी नहीं लगती थी। इसका बूढ़ा बाप जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करता और शहर जाकर बेच आता था। इस तरह वो अपनी अपनी और बाला की देखभाल कर रहा था और वो बाला को अपनी मदद करने के लिए बोलता रहता था, लेकिन बाला कभी उसकी मदद की कोई बात न मानता और लकड़ियां इकट्ठी करने न जाता। बाला का बाप बाला की इस लापरवाही से बहुत परेशान था और सोचता रहता ताकि मेरे बाद इसे कौन संभालेगा, क्योंकि बाला की माँ बाला की पैदा होते ही फौत हो गई थी। बाला और उसके बाप का इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था। एक दिन बाला अपने बाप से नाराज होकर जंगल की तरफ चला गया और अपने साथ अपने कुत्ते को भी ले गया। इसका बाप बहुत परेशान हुआ और उसे तलाश करता रहा, लेकिन बाला की कोई खबर न मिली। इतने में बाला जंगल में चलता चलता काफी आगे निकल गया। रात का वक्त हो गया, हर तरफ अंधेरा छा गया। बाला चल चल के काफी थक गया और वो नदी किनारे बैठ अचानक से उसका कुत्ता भागा और पत्थरों के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लग गया। बाला के बुलाने पर भी उसके पास वापस ना आया। बाला ने खुद जाकर देखा तो वहां एक चमकती हुई थैली थी। बाला उस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ। उसे बाला ने खुद उसके पास जाकर देखा तो वहां एक चमकती हुई थैली थी। बाला उस थैली को देखकर बहुत खुश हुआ। इसे लगा कि इसमें जरूर सोना या हीरे जवाहरात है, क्योंकि बाला हर वक्त जंगल में खजाने की तलाश में रहता था। क्योंकि बचपन से वो सुनता आ रहा था कि जंगल में किसी ने खजाना छुपाया हुआ है, इसलिए किसी काम में उसका दिल नहीं लगता था। इसका बाप उसे मना करता था कि ऐसा कोई खजाना नहीं है। असल खजाना इंसान की अपनी जिंदगी है, जो वो मेहनत करके कमाता है। लेकिन बाला के सर पर खजाने का भूत सवार था। जैसे ही थैली पकड़ी, बाला खुशी से झूम उठा और थैली को खोला और परेशान हो गया। थैली के अंदर से उसे एक खत मिला, उसके साथ एक चाबी ही। बाला ने हाथ खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा हुआ था कि यहाँ से कोसों दूर नदी के आखिरी किनारे पर दो पहाड़ों के दरमियान एक गार है और बड़े से पत्थर के पीछे एक लकड़ी का संदूक है। इसमें बहुत ज्यादा खजाना है। बाला पहले तो हाथ पढ़कर बहुत खुश हुआ, लेकिन साथ ही उदास हो गया, क्योंकि पहाड़ तक जाना बहुत ही मुश्किल था। बाला ने सोचा कि मुझे इस मौके की तलाश थी, अब मैं इसे कैसे जाया करूं। रास्ता तो बहुत लंबा और मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन थोड़ी है। ये सोचकर वो अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे तैसे उसने वो रात नदी के किनारे गुजारी। इस रात बहुत ज्यादा बारिश हुई और बहुत सर्द रात थी। सर्दी भी बहुत ज्यादा थी इस रात को। सुबह होते ही बाला अपने कुत्ते को साथ लिए मंजिल की तरफ चल पड़ा। काफी दिनों तक वो इस जंगल में घूमता रहा, इधर उधर। वहां उसने बहुत खूबसूरत नदी, आबशार, पानी वाले चश्मे, खूबसूरत परिंदे और कुदरत के बनाए हुए हसीन नज़ारे देखे। उसे बहुत लुत्फ अंदोज हुआ। आज से पहले उसने ऐसे कभी कुछ भी ना देखा। वो अपने इस सफर से बहुत लुत्फ अंदोज होने लग गया। अपनी जिंदगी अच्छी लगने लग गई। जैसे ही उसकी नजर सामने पहाड़ पर पड़ी, उसे लगा कि ये तो वही पहाड़ है जिसे वो फिर जैसे ही उसकी नज़र सामने पहाड़ों पर पड़ी, उसे लगा ये तो वही पहाड़ है जिसे वो तलाश कर रहा है। वो जल्दी से अंधेरा होने से पहले पहले इस पहाड़ के पास पहुंच गया, लेकिन वो पहाड़ के अंदर गार में ना जा सका। गार में बहुत अंधेरा था। बाहर भी रात हो चुकी थी। बाला वहीं पर आराम करने लग गया और बेसब्री से सुबह का इंतजार करने लग गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ी तो बाला ने कुदरत का बहुत ही हसीन मंजर देखा, क्योंकि उसे आज से पहले कभी ऐसा मंजर देखने को ना मिला। फिर वो पहाड़ के अंदर चला गया और जल्दी से लकड़ी के संदूक की तलाश करने लग गया। काफी तलाश करने के बाद आखिरकार वो संदूक मिल ही गया। बाला संदूक के पास चला गया और जाते ही वो चाबी संदूक में लगाई। संदूक खुशकिस्मती से बाला के संदूक खुल गया। बाला बहुत खुश हुआ। संदूक के खुलते ही बाला को अंदर से एक खत मिला, जिसके अंदर लिखा हुआ था, जिंदगी कुदरत का एक अजीम तोहफा है और हमारे पास जो तजर्बात और सबक हम सीखते हैं वो किसी भी खजाने से कहीं ज्यादा कीमती है। ये हमें तजस्सुस को कबूल करने, मुश्किलात को कबूल करने और अपने सफर के हर लम्हे का मजा लेने की
ترکیب دیتا ہے، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں حقیقی خوشی اور سکون ہے۔ بالا ایک دم سے اداس ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ ٹھیک کہتا تھا کہ محنت کر کے کمانے میں جو سکون ہے وہ بنا محنت کچھ حاصل کرنے میں نہیں۔ آج آج اس نے اپنی محنت سے خزانہ ڈھونڈ لیا تھا اور وہ واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ باپ بیٹا دونوں گلے لگ کر رونے لگ۔ پھر اس نے اپنے باپ کو اپنے سفر کی ساری داستان سنائی اور اپنے باپ کو وہ خط دکھایا جو اسے ملا تھا۔ اس کا باپ بہت خوش ہوا کہ بالا کو اس کی زندگی کا اصل مقصد پتہ چل گیا تھا، اور یہ کہ اصل خزانہ ہیرے جوہرات نہیں بلکہ محنت اور مشقت اور قدرت کے مناظر اور رازوں کو جاننا ہے۔ اسی سے ہماری کہانی ہوئی ختم۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہماری اگلی آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔